श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 1 से लेके 10 तक। थोड़ा सा आज अध्याय संख्या 4 का थोड़ा समरी पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद जो है श्लोक संख्या 1 से लेके 10 तक कोशिश करेंगे या जितने भी हो पाए उतने श्लोक करेंगे। तो पहला श्लोक मैं दोहराता हूँ, मेरे पीछे ना दोहराइएगा, सुनिएगा ध्यान से। चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। पहला श्लोक है श्री भगवान उवाच इमं विवस्ते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो इसको जो है श्लोक को करने से पहले थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर 4 अर्थात अध्याय संख्या 4 भगवद गीता के अंदर क्या चर्चा हुई है, क्या डिस्कशन है, और फिर उसके बाद जो है श्लोक करते हैं स्टार्ट। 1 से लेके 4 श्लोक तक भगवद गीता के ज्ञान की परंपरा की चर्चा हो रही है। 1 से 3 में भगवान कृष्ण जो है रिलेट कर रहे हैं हिस्ट्री भगवद गीता की कि अब वो दोबारा इसको क्यों कहना चाहते हैं। और चौथे श्लोक में अर्जुन ने पूछ लिया कि आप ये कैसे भगवद गीता बता रहे हो, क्योंकि विवस्वान तो अभी हुए हैं और आप कह रहे हो मैंने योग का पहले सबसे विवस्वान को दिया और उसके बाद जो है मैं इसे अब आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। 5वें से लेके 12वें श्लोक तक चर्चा हो रही है भगवान के आविर्भूत होने के कारण, अर्थात भगवान का प्रकट जो है, भगवान कैसे प्रकट हुए, क्यों प्रकट हुए, उसका जो है कारण बताया जा रहा। इसमें भी 5वें से लेके 8वें श्लोक में चर्चा आ रही है कि भगवान कृष्ण बता रहे हैं नेचर और रीजन उनका इस जगत में आने का, मतलब भौतिक संसार में आने के लिए क्या उनका क्या उसका जो है कारण था और क्या उसके जो है नेचर थी, किस तरह वो यहाँ पर आए। और 9वें से लेके 11वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो इस प्राकट्य को समझते हैं, जो मेरी अपीयरेंस को समझते हैं और प्योरीफाई हो जाते हैं अर्थात शुद्ध हो जाते हैं, तो वो मेरे धाम आ सकते हैं, इसकी चर्चा हो रही है। तो जन्म और कर्मों को दिव्य समझना, भगवान के आश्रित होने का फल भगवान की प्राप्ति होती है, ये बात जो है भगवान ने यहाँ पर डिस्कस करी। और भगवान ने कहा जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है मैं उसी प्रकार से उसको फल देता हूँ। अब 13वें से लेके और 23वें श्लोक तक, 13 से लेके 23 श्लोक तक कर्म की, अकर्म की और विकर्म की परिभाषा डिस्कस हुई है। जो चर्चा हमने थोड़ी बहुत तीसरे चैप्टर में करी थी, उस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा बेटर तरीके से भगवान यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। 13वें से 14वें श्लोक में बता रहे हैं कि सारे जगत का कर्ता मैं होते हुए भी अब अकर्ता हूँ, करने वाला नहीं हूँ। अपने कर्मों की दिव्यता और उसको जानने का फल, अर्थात इसको अगर आप जान जाओगे तो आप कर्मों के बंधन से नहीं बंधोगे, आप उससे बच के रहोगे। 15वें श्लोक में बताया कि भूतकाल में जो प्रीवियस टाइम है, जो पहले का समय है, उसमें जो मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु मतलब जो भगवान को प्राप्त करने के लिए लगातार लगे रहते हैं, उनका उदाहरण दिया है। और फिर निष्काम भाव से कर्म करने की भगवान ने आज्ञा दी है। 12वें से लेके 15वें श्लोक में फिर चर्चा हो रही है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि किस तरीके से कर्मों के अंदर जो लोग कर्म करते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, वो किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं। फिर बता रहे हैं कि मैं इन सब से अलग हूँ, मेरा इस सिस्टम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है,
मेरा इस सिस्टम में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और कार्य करना चाहिए उसके फलों से अटैचमेंट के बिना, मतलब फलों के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। 16वें से 18वें श्लोक में सोलहवें से 18वें श्लोक में भगवान ने बताया कर्मों का रहस्य, उसको बतलाने की प्रतिज्ञा करी। कर्मों के तत्व को बताया बड़ा कठिन है और उसे जानना आवश्यक बतलाकर कर्म में और अकर्म में कर्म देखने वाले की प्रशंसा करी गई है। 19 से लेके 23वें श्लोक में जो महापुरुष हैं और जो साधक हैं उनके भिन्न भिन्न लक्षण क्या हैं उसकी चर्चा करी है। उसके बाद आता है 24 से लेके 33वां श्लोक। 24 से 33 के अंदर पृथक पृथक यज्ञ जो हैं, अलग अलग जो यज्ञ होते हैं, द्रव्य यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, कर्म यज्ञ है, सारे के सारे यज्ञ जो है, स्वाध्याय यज्ञ है, इनकी जो है चर्चा करते हुए इनका फल सहित वर्णन किया गया कि इनका ब्रह्म यज्ञ क्या है, दैव यज्ञ क्या है, द्रव्य यज्ञ क्या है, इन सब को किस तरीके से किया जाता है और इसका फ़ायदा क्या है और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और फिर बताते हैं इसमें कि द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है, पर ज्ञान लेना किससे है, इसकी चर्चा आ रही है 34 से लेके 42वें श्लोक में। अब जो हमने पीछे पढ़ा कर्मयोग, कर्मयोग के बारे में जो मुख्य बातें हैं वो क्या है कि कर्तव्य कर्मों में आचरण, कर्तव्य कर्मों के विषय में जानकारी। अर्जुन ने तीसरे चैप्टर के शुरू में कहा कि आप मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं, तो चैप्टर 3 में भगवान कृष्ण ने कहा कि जो भी कर्म हैं उनके कर्म के कर्तव्य कर्मों के आचरण पे बल दिया है। कर्म योग को समझने के लिए जो तात्विक बातें हैं वो अब चौथे चैप्टर में आएंगी कि उसको जो है भगवान डिटेल में बताएंगे तात्विक बातों को। तो अभी हम जो है चौथे अध्याय के पहले श्लोक की चर्चा करते हैं। पहले श्लोक के अंदर भगवान ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया। मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। कर्म योग का आरंभ होता है दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से। मैं यहाँ निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, इसे सुनो। यदि इस भाव से कर्म करोगे तो अपने को कर्म के बंधन से मुक्त कर सकोगे। तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने कहा कि भक्ति योग के अनुसार उनको जो है युद्ध करना चाहिए, मतलब मेरा को ध्यान में रखते हुए युद्ध करना चाहिए। और तीसरे अध्याय के 43वें श्लोक में भगवान ने बताया कि कर्म योग में मन को वश में कर। तीसरे अध्याय के 43वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कर्म योग में मन को वश में करना आवश्यक है। इसलिए बुद्धि द्वारा मन को वश में करके काम रूपी शत्रु को मारने के लिए बोला। सूर्य, मनु, सूर्य, मनु, गृहस्थ एवं कर्मयोगी, इनकी चर्चा आएगी इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है दूसरे अध्याय के अंदर माना गया कि मन और इंद्रियों को वश में करना मुख्य है, पर यहाँ पर आ रही है बात, एक शब्द इस्तेमाल हुआ है अव्ययम। प्रोक्तवान अहम अव्ययम। अव्ययम का मतलब होता है अविनाशी। अविनाशी का मतलब है भगवान नित्य है और उसका जो अंश जीवात्मा है वो भी नित्य है और भगवान और जीव का संबंध भी नित्य है। सो भक्ति प्राप्ति के मार्ग कर्मयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सभी नित्य हैं। तो बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों को वश में करना भी कर्मयोग है और इसी योग का प्रकरण तीसरे अध्याय में चल रहा था और यही अब आगे बात होगी। अब यहाँ पर जो है एक बात चल रही है कि भगवान ने सूर्य को उपदेश दिया, ऐसा क्यों? सूर्य लोक के देवता अर्थात विवस्वान
विवस्वान को उपदेश दिया, ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर ये है कि भगवान ने सृष्टि के आरंभ में ही सूर्य को ही कर्मयोग का वास्तविक अधिकारी जानकर उसको उपदेश दिया था। जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है उसे ही सबसे पहले उपदेश दिया जाता है। सूर्य समस्त जगत के नेत्र हैं, उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है। जो ज्ञान सूर्य को होगा वह सबको हो जाएगा, क्योंकि रोशनी के राज माध्यम से सबको हो जाएगा। दूसरा जो है कर्मयोग का ज्ञान गृहस्थ के लिए है। तो गृहस्थ के लिए सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु सारे गृहस्थ हैं। सबने कर्मयोग की विद्या को जाना और कामनाओं का नाश किया और भगवान को प्राप्त किया। अब यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बतलाया गया है। फिर लिखते हैं कि सारे राज्य के शासन अध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी। दिस इज द ड्यूटी ऑफ किंग्स, ड्यूटी ऑफ द किंग्स। फिर लिखते हैं मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आत्मिक ज्ञान का विकास है। मतलब आध्यात्मिक ज्ञान जो है, जो भगवान के बारे में जानना, समझना, उसको प्रैक्टिस में लाना, वो जो है आपको इम्पॉर्टेंट है और एसेंशियल है। तो सारे के सारे जो किंग्स हैं उनका काम था कि कृष्ण भावनामृत के ज्ञान का प्रचार करें। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस कलयुग में सूर्यदेव का राजा जो है विवस्वान कहलाता है। सूर्य का राजा सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है कि सूर्य का राजा है। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यह चक्षुरेश सविता सकलं ग्रहणा राजा समस्त सुरमूर्त शीर्ष तेजा यस्या गया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं, जिनके आदेश से समस्त लोगों का राजा प्रभुत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र के तुल्य है। यह उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि सूर्य इज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा और उसी के आज्ञा के अनुसार जो है अपनी परिधि में घूमता रहता है, अपनी कक्षा में घूमता रहता है। इसके बाद महाभारत के शांति पर्व में भी उल्लेख आता है गीता का इतिहास। त्रेता युगादो च ततो वस्वान मनवे ददो मनुष्य लोक वृतार्थम सुताय क्षवा कवे ददो इक्ष्वा कुना च कथितो व्यापि लोकानवस्थिता। त्रेता युग के आरंभ में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे, उस रघुकुल के पूर्वज थे, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। तो सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई कि वह क्षत्रिय था और समस्त क्षत्रियों का जनक है, वो सूर्यवंशी है। अब एक बात आती है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है। कन्फ्यूजन क्या है कि जो संसारिक लोग हैं ये भगवत गीता की व्याख्या में अपने अपने तर्क देते हैं, अपने अपने स्टाइल से इसे डिफाइन करते हैं। बट यह कहा जा रहा है कि भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथा रूप में ग्रहण करना चाहिए। अब गुरु परंपरा की बात आगे आएगी, गुरु परंपरा को आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदुः सह कालेन ये महता योग है नष्ट परंतप। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे विधि से समझा, किंतु कालक्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया है। लुप्त हो गया है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी। वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता
और वे अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार से विवेचना करते हैं। जो मैं पहले कह गया हूँ कि लोग अपने हिसाब से सारी एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब यहाँ सवाल आता है, यहाँ बोला जा रहा है बड़े स्पष्ट शब्दों के अंदर कि एवं परंपरा प्राप्त। तो परंपरा प्राप्त, परंपरा का अर्थ क्या है ये जानना है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं परंपरा का अर्थ है गुरु परंपरा। गुरु परंपरा, गुरु परंपरा से क्या चीज मिलती है? ज्ञान। गुरु से ज्ञान मिलेगा ना, गुरु आपको ज्ञान दे रहा है तो गुरु से ज्ञान मिलेगा। तो गुरु परंपरा से आपको ज्ञान की प्राप्ति होनी है। तो किसकी परंपरा चली? ज्ञान की। ज्ञान की परंपरा चली वाया गुरु, तो गुरु की परंपरा होनी चाहिए। मतलब एक गुरु से दूसरा गुरु, दूसरों से तीसरा गुरु, क्योंकि ज्ञान तो गुरु से ही मिलेगा, गुरु के बिना तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए ज्ञान की परंपरा अर्थात गुरु की परंपरा एक ही चीज़ है, तो गुरु परंपरा से होना चाहिए। अब होता क्या है, कृष्णा जो है यहाँ पर गुरु परंपरा को दोबारा से रिवाइव करने के लिए कह रहे हैं अर्जुन से, और श्रील प्रभुपाद ने गुरु परंपरा को रिवाइव किया है बाय प्रेजेंटिंग मैसेज भगवद गीता एज इट इज। भगवद गीता को प्रेजेंट करके एज इट इज प्रभुपाद उस परंपरा को रिवाइव कर रहे हैं जो कि लुप्त हो गई थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई थी। राज ऋषि का मतलब है राजा भी है और ऋषि भी है, मतलब राजा भी है और उसको जो है कृष्ण भावनामृत का ज्ञान भी है। अब कर्म योग का जो तत्व है, कर्म योग का जो तत्व है वो लोग राज ऋषि से सीखा करते थे। वो राज ऋषि उनको जो है तत्व सिखाते थे। तो कर्म योग का पालन करने के कारण राजाओं को विलक्षण ज्ञान और भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती थी, स्वतः स्वयं ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाती थी। कारण था कि ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई बार राजा के पास जाते थे। जैसे कि उदाहरण दिया गया कि सुखदेव गोस्वामी जो है राजा जनक के पास गए, 6 ऋषि जो है राजा अशुपति के पास गए, उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद के अंदर। अष्टावक्र जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए जनक ऋषि के पास गए। तो इस तरह हम जानते हैं कि ये जो ज्ञान है जो कि अविनाशी है, अव्ययम है, अर्थात जो कभी समाप्त नहीं होता, ये ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, इस ज्ञान ने कभी समाप्त नहीं होना। परंतु क्या है, आहिस्ता 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 जो बोलने वाले हैं, जो ज्ञान को आगे बांटने वाले हैं, जो परंपरा के अंदर गुरु हैं, उन गुरुओं की अभाव हो गया, उनमें कमी आ गई। समाज के जो लोग हैं उनका विचार, उनका भाव, उनका मूड, उनका मन भोग विलास की तरफ आकर्षित हो गया। तो क्या है कि भगवद गीता की तरफ इंटरेस्ट जो है उनका कम होता चला गया। जैसे इंटरेस्ट कम होता चला गया, उस तत्व को जानने वालों का अभाव हो गया, उस तत्व को आचरण में लाने वालों का अभाव हो गया। तो इस तरह जो है एक ज्ञान की परंपरा जो है अल्टीमेटली नष्ट हो गई। नष्ट होने का मतलब ये है कि छिन्न भिन्न हो गया, ये छुपा रह गया था, किसी पे है, किसी पे है, किसी पे नहीं है, किसी पे है, किसी पे नहीं है, अर्थात ये छुप गया। ये नष्ट, समाप्त नहीं हुआ, फिनिश नहीं हुआ, अविनाशी है ये, परंतु इसको बोलने वाले नहीं रहे, समझने वाले जो श्रेष्ठ पुरुष थे उनका अभाव हो गया है। तो इसलिए कहते हैं इस वर्ल्ड के अंदर, इस संसार के अंदर ये लुप्त प्राय हो गया। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लोग जो है वो कृष्ण को तो स्वीकार करते नहीं, परंतु उसके नाम पर, कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। तो ये जो नष्ट हो गया ज्ञान है, इसको अब जो है भगवान दोबारा से देने के लिए तैयार। अब आती है बात श्लोक संख्या 3 में। श्लोक संख्या 3 है, सह एव अयम मया ते सह एवं अयमया ते अद्य योगा प्रोक्त पुरातन भक्त असी में सखा चेती रहस्यम ही एतत् उत्तमम। यह उत्तम रहस्य है।
वही प्राचीन योग परमेश्वर के साथ संबंध का विज्ञान मेरे द्वारा तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो यहाँ जो है चर्चा आ रही है कि ज्ञान को समझने के लिए सक्षम कौन है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, भक्त और असुर। भगवान ने अर्जुन को उस विद्या का पात्र इसलिए चुना कि वो उनका भक्त था, किंतु असुरों के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। अनेक भक्तों की टीकाएं हैं, अनेक संस्करण हैं, कुछ असुरों की हैं, परंतु जो वास्तविक हैं, जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं, जो टीकाएं भक्तों ने की गई हैं वो वास्तविक हैं। परंतु जो असुरों ने टीकाएं करी हैं, असुरों ने जो एक्सप्लेन किया है, परपट्स दिए हैं, वो मान्यता नहीं है और वो जो है व्यर्थ है। अब यहाँ पर जो है तीसरे श्लोक में चर्चा करते हैं, अर्जुन की क्वालिटी क्या है। अर्जुन भगवान के सखा तो हैं, बहुत बचपन से सखा हैं, परंतु दास अभी नए नए बने हैं, दास्य भक्त नए नए बने हैं। जब उन्होंने कहा है, जब दूसरा अध्याय में पढ़ रहे थे, तो मैं कहा था कार्पण्य दोषो अपद स्वभावा प्रशामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतन, तो उसमें चर्चा आ रही है, शिष्यस्ते अहम शादी मान त्वाम प्रपन्नम, शिष्यस्ते अहम, अब मैं शिष्य हूँ, अर्थात दास से जो है भक्त नए नए बने। अब एक बात है नोट करने वाली कि व्यक्ति अपने सखा को, मित्र को, दोस्त को, संबंधी को ज्ञान देता है ना, तो कुछ ज्ञान छुपा लेता है कि बुरा ना मान जाए। ये इसकी धारणाएं बनी हुई हैं, इन धारणाओं को चोट ना पहुँचे, कष्ट ना पहुँचे, ये बुरा ना मान जाए, इसलिए उस ज्ञान को थोड़ा छुपा लेता है, सारा ज्ञान नहीं देता। परंतु जब व्यक्ति जो है ज्ञान प्राप्त करता है भक्त के रूप में, व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है शिष्य के रूप में, तब क्या होता है, तब जो है पूरा का पूरा ज्ञान जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तब उसमें कोई कमी नहीं रहती, तब पूरा का पूरा ज्ञान जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कोई भी छुपी हुई चीज़ नहीं रहती, कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जाती, हर चीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती। अब समस्या क्या है, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान के द्वारा दिया गया वैभव, ऑपुलेंस, ऐश्वर्य, वो तो अपना मान लेते हैं, परंतु भगवान को अपना नहीं मानते। ये समस्या है इन लोगों की। और कर्म जो है अपने लिए करते हैं, भगवान के लिए नहीं करते। कर्म योग के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ते नहीं, अपने लिए कार्य किया, सकाम कर्म किया और आनंद लिया। अब ये कर्म योग जो है ये उत्तम रहस्य है। भगवान सारी भगवत गीता में कर्म योग की चर्चा करेंगे, तो कर्म योग जो है उत्तम रहस्य क्यों है, वाई इट इज सो सुपीरियर, इसको उत्तम रहस्य क्यों कहा गया। उत्तम रहस्य इसलिए कहा गया है कि कर्मों से ही तो बंधन में आए हम लोग बंधन में कैसे आए, हम लोग बंधन में आए कर्मों से, छूटेंगे कैसे, कर्मों से। जैसे कि उदाहरण देते हैं कि आपने खंबे के साथ गाय को बांध दिया या भैंस बांधी, बकरी बांधी, कोई बांध दिया और खोलने दूसरे खंबे पे चले गए, तो खुलेगा क्या, खुलेगा वहीं जहां बांधा था, मतलब उसी खंबे से खुलेगा जहां खंबे पे बांधा गया था। अर्थात जिन कर्मों के अनुसार हम लोग इस बंधे हैं, उन्हीं कर्मों को मॉडिफाई करके, उनकी डायरेक्शन चेंज करके, कर्मों के करने का मूड चेंज करके, कॉन्शियसनेस चेंज करके, तब आप जो है कर्म के बंधन से मुक्त हो पाओगे, अर्थात छुटकारा कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो अब आती है बात, एक और थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जब आप कोई शुभ कार्य करते हो, शुभ कर्म करते हो, तो एक पुण्य फल प्राप्त होता है और अनुकूल स्थिति आती है, थिंग्स बिकम फेवरेबल टू यू, आपके अनुकूल हो जाती हैं। जब कोई अशुभ कार्य हो जाता है, पापमय कार्य हो जाता है, विकर्म हो जाता है, तो प्रतिकूल परिस्थिति आती है,
मतलब सिचुएशंस आर नॉट कंड्यूसिव टू यू, सिचुएशंस बिकम अनफेवरेबल टू, परिस्थितियां जो हैं आपके प्रतिकूल हो जाती हैं। अब कोई इन दोनों में कनेक्शन ढूंढे, ये ढूंढे वो ढूंढे तो बेकार है। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। आप कामना करते हो, मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता, वो मिलेगा कर्मों के फल के अनुसार। अर्थात कर्म किया है, जो कर्म पुराने किए हुए हैं, संचित कर्म है, प्रारब्ध है, अप्रारब्ध भी जब प्रारब्ध बनेंगे तो फल तो मिलेगा, परंतु उस फल को भोगने के लिए शरीर भी धारण करना पड़ेगा, उसके बिना छुटकारा नहीं है। अब आते हैं श्लोक संख्या 4 पे। अर्जुन उवाच अपरम भवत जन्म परम जन्म विवस्वता कथम एतद् विजानीयम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान तो आपसे पहले हो चुके हैं, वो श्रेष्ठ हैं, फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अर्जुन जो है जानता है कि भगवान कृष्ण जो है वो पुरुषोत्तम है, अर्थात सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान है। ये बात उसने भीष्म से सुनी है राजसूय यज्ञ के समय, ये भगवान से सुनी है जब वन में चर्चा हो रही थी। महाभारत पढ़ेंगे, सभा पर्व पढ़ेंगे, वन पर्व पढ़ेंगे, उसमें उल्लेख मिलेगा। या उसने जो है घटनाओं में देखा है, शिशुपाल का वध कर दिया, उसके सामने हुआ, मतलब ही वॉज नॉलेज ऑफ दिस। तो इससे उसको कहा कि ये तो सुप्रीम है। और सूर्य जो है वो अदिति के पुत्र हैं। परंतु यहाँ प्रश्न ये आ गया है, अर्जुन समझना चाहता है कि आपने उपदेश सूर्य को कैसे दिया, आपने ये उपदेश सूर्य को कैसे दिया। अब अर्जुन ने क्वेश्चन किया है हम लोगों के लिए जिनके मन में भी जिज्ञासा उठ सकती है। वी आर इग्नोरेंट। भगवान की जो ट्रांसेंडेंटल नेचर है, जो दिव्य भगवान की जो दिव्यता है, और भगवान की जो शाश्वता है, इटर्नल नेचर है, वो भगवान हर जगह उपस्थित है, हर वस्तु हर चीज़ के ज्ञाता है। हम ये बात को नहीं समझ पा रहे हैं, हम इग्नोरेंट हैं। तो इसके लिए जो है अर्जुन ये क्वेश्चन कर रहा है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा। तथ्य यह है कि अर्जुन अपने लिए जिज्ञासा नहीं कर रहा है, अपितु वह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते। जिन लोगों का भगवान में विश्वास नहीं है, ये जिज्ञासा उन लोगों के लिए है। अब समझने की बात यह है कि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए कृष्ण की विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो सारे विश्व के लिए शुभ है, उस ज्ञान को ध्यानपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, जो भगवान को भगवान नहीं मानते, सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को समय पाकर अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत और दिक् काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे जब उनके अंदर चेतना जागृत होगी भगवान के प्रति। जब उनका साधु संग होगा, किसी से ज्ञान मिलेगा, तब वो जो है इस बात को समझ पाएंगे या जान पाएंगे। अब आती है श्लोक संख्या 5। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह गया है। तुम्हें स्मरण नहीं रह गया है। कल्प की बिगिनिंग में भगवान ने नारायण रूप में सूर्य को उपदेश दिया। जो अर्जुन के मन में प्रश्न था, उसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि तेरे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। भगवान के जन्म का मतलब यह है
कि भगवान अपने आप को अनेक बार अवतारों में प्रकट कर चुके हैं। भगवान ने कई सारे अवतार लिए हैं। तो यहाँ जो है प्रभुपाद जी मेंशन कर रहे हैं, अद्वैतम अच्युत्यम अनादि अनंत रूपमाद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेशो दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भयामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का पूजा करता हूँ जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि हैं और अनंत रूपों में जिनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नव यौवन से युक्त रहते हैं। भगवान नव यौवन से युक्त रहते हैं, ये चर्चा आ रही है यहाँ पे। अब आपने देखा होगा कि कभी भगवान को बूढ़ा नहीं देखा होगा किसी फोटो में। किसी ने कैलेंडर बनाया, डायरी बनाई, फोटो बनाई, पिक्चर बनाई, पर भगवान को कभी बूढ़ा नहीं बनाया होगा। हमेशा नव यौवन 16 वर्षीय कुमार दिखाई देते हैं। मतलब उनका बाल रूप दिखाई देगा, पौगंड रूप दिखाई देगा और उसके बाद नव यौवन रूप दिखाई देगा। मतलब कभी भी वो आपको बुढ़ापे के रूप में दिखाई नहीं देते। फिर यहाँ कहते हैं इसके बाद, रामादि मूर्तिषु कलानि मेन तिष्ठन् नानावतारं करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत सम परम पुराणो यह गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भयामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। जो स्वयं भी अवतरित होते हैं मतलब भगवान अपने आप को अपने रूप में स्वयं प्रकट करते हैं। अर्थात अगर हम देखें 7वें अध्याय में जाके चर्चा आएगी कि भूतकाल के विषय में, भविष्यकाल के विषय में, वर्तमान के विषय में सब कुछ भगवान को ज्ञात है। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, ऐसा नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ, तुम ना रहे हो या जीव ना रहे हो। मतलब अर्जुन, तुमको पुराने जन्मों का ज्ञान नहीं है, मुझे सब अपने प्राकट्य का ज्ञान है। अब इसमें आती है चर्चा, एक शब्द आता है कि एक कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें पिछले जन्म का ज्ञान होता है। हम देखते हैं कि पिछले जन्म का ज्ञान कई लोग हमें मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं जाति स्वर। उसको मतलब पुराने पिछले जन्म का ज्ञान है। एक वो लोग होते हैं योगी, जिन्होंने जहाँ ध्यान लगाया वो उस चीज़ का ज्ञान हो गया, इसको बोलते हैं युंजान योगी। और एक है नित्य योगी, जो मतलब भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, पूर्ण ज्ञान रहता है उनको, जो है भगवान से युक्त हैं, तो युक्त योगी हैं, उनको सब चीज़ों का ज्ञान है। पर यहाँ जो है जीव को प्रसन्न होना चाहिए। किस बात में प्रसन्न? कि भाई मेरे बारे में भगवान को ज्ञान है। मतलब मैं तो भगवान को नहीं जानता हूँ पूरे तरीके से, परंतु भगवान मेरे बारे में जानते हैं। ही शुड बी हैप्पी अबाउट इट। तो भगवान कहते हैं कि तुम तो नहीं जानते मेरे को, परंतु मैं जो है भक्तों के साथ लीलाओं का आनंद लेने के लिए और उनको आनंद देने के लिए तुम्हारे ज्ञान को ढक देता हूँ। अगर मैं ढकूँ नहीं तो आप जो है मेरे साथ उस लीला का ज्ञान, उस लीला का आनंद नहीं ले पाओगे। तो एको अपि सन बहुधा यो वा भाति, भगवान एक होते हुए भी अनेक प्रतीत होते हैं, जो कि भगवान अपने अंदर अपने कई विस्तार रखते हैं। जैसे वैदुर्य मणि कई रंग बिखेरती रहती है, वैसे ही मैंने किसी और रूप में किसी को ज्ञान दिया था। ये नहीं कि मैंने ज्ञान इसी रूप में दिया था, मैंने ज्ञान किसी और रूप में दिया था। मेरे उतने ही जन्म हुए जितने कि तुम्हारे, परंतु मेरी अनंत माया शक्ति के द्वारा तुम्हारी स्मृति ढकी हुई है, तुम्हें याद नहीं है। भगवान सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। भगवान को नित्य सिद्ध सब ज्ञान है और जीव मैक्सिमम युंजान योगी बन सकता है, साधना सिद्ध होकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भगवान को सब स्मरण है, जीव को इस जन्म का स्मरण नहीं है। भगवान गुणातीत हैं, अर्थात गुणों से परे हैं। तीनों सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं, मतलब गुणाधीश हैं। और जीव जो है गुणाधीन है, गुणों के अधीन है। भगवान को समस्त शरीरों का ज्ञान है, जीव को अपने शरीर का ज्ञान नहीं है। भगवान सारे शरीरों के नियंता हैं, कंट्रोलर हैं, जीव अपने शरीर का माइन्यूट कंट्रोलर है। भगवान अच्युत है और जीव च्युत है। भगवान का फॉल डाउन नहीं होता
और जीव का फॉल डाउन होता है। अब आती है श्लोक संख्या 6, श्लोक संख्या 6, इंपॉर्टेंट श्लोक है। अजः अपि सन् अव्यय भूतानाम ईश्वर अपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता है। प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो यहाँ जो प्रकृति की बात आ रही है, वो प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। यहाँ पर स्वरूप मतलब आप किस स्वरूप की बात कर रहे हैं, तो भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद, अर्थात भगवान की प्रकृति है सच्चिदानंद। अब क्या कह रहे हैं कि अजन्मा मतलब मेरा कोई जन्म नहीं है, मैं विनाश भी नहीं है, साधारण व्यक्ति की तरह तो मैं दिखाई देता हूँ। इट लुक्स कि आई एम ए ऑर्डिनरी पर्सन, परंतु ये लीला प्राकट्य की, जन्म की, अंतर्धान होने की, अप्रकट होने की है, जिसको लोग विनाश मान लेते हैं। जिए, पैदा हुए और मर गए, मैं मरता नहीं हूँ। मेरे मरने का कोई तरीका नहीं कि आप बोले भगवान मर गए, भगवान नहीं मरते। तो जो साधारण समझकर मेरा तिरस्कार करते हैं, 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में आएगा, परंतु मैं योग माया के द्वारा छिपा रहता हूँ। आप एक पर्दा आपके सामने है जो मेरे को और आपसे अलग कर रही है। आप मेरे दर्शन नहीं कर सकते जब तक योग माया वो पर्दा नहीं हटाएंगी। जो शब्द इस्तेमाल हुआ है आत्म माया, प्रोपा लिखते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति से, अर्थात अपनी योग माया से। जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति को भगवान ने अपने अधीन किया और फिर अपनी योग शक्ति के द्वारा प्रकट हो गए। 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में इसकी चर्चा मिलेगी। उसी मूल प्रकृति से संसार उत्पन्न होता है और योग माया जो है वो ऐश्वर्यमयी शक्ति है, वो भगवान की ऑपुलेंस को प्रकट करती है। अब यहाँ पर जो है 3 शब्द इस्तेमाल हुए हैं, अज, अव्यय और ईश्वर। इन 3 शब्दों को समझते हैं। अज मतलब भगवान के स्वरूप को, भगवान के जन्म को जानना और ना जानना। अव्यय मतलब विनाशील कि अविनाशी, जानना कि न जानना। और ईश्वर मतलब भगवान है, इसको जानना या न जानना, इसकी चर्चा देखते हैं। अज अर्थात भगवान के स्वरूप को, भगवान के जन्म को जानना है 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में, ना जानना है 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में। अव्यय अविनाशी जानना है 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ना जानना है 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में। और ईश्वर अर्थात मैं भगवान हूँ, जानना है 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में और ना जानना है 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में। भगवान छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य करते हैं। अर्जुन के सारथी बन गए, गीता का उपदेश दिया, राजसूय यज्ञ के अंदर जो है उसको संदेश लेके गए, राजसूय यज्ञ में पार्टिसिपेट किया, चरण धोए ब्राह्मणों के, और अर्जुन के पास संदेश लेके गए। राम जी के रूप में देखा तो वन में गमन किया, रावण का वध किया। तो भगवान की जो शक्ति है, अब साधारण रूप में देख रहे हैं कि राम जी वनों में जा रहे हैं, शक्ति छुपी हुई है। वहाँ पे रावण का वध करते वक्त शक्ति प्रकट हो गई। तो भगवान की शक्ति जो है वो जब चाहते हैं तब प्रकट हो जाती है और जब चाहते हैं वो उसको छुपा लेते हैं। इसी तरह जैसे कि एक माचिस की तीली में, दिया सलाई में 2 शक्ति हैं, एक रोशनी देने की, दूसरी जलाने की, तो छुपी रहती हैं। जब उसको प्रॉपर टाइम आता है, उसको जब इग्नाइट करते हैं तब वो प्रकट होती हैं। तब उनसे जो है आप देख सकते हो जल भी रहा है और प्रकाश भी आ रहा है। अब आती है साथ थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम कि भगवान का जो प्राकट्य है वो कर्मों पे बेस्ड नहीं है, कर्मों से कंट्रोल नहीं होता। ये भगवान कैसे कहा है कि उनका स्वयं अधिष्ठाय, स्वयं उसे कंट्रोल करते हैं कि मुझे कब प्रकट होना है और कब प्रकट नहीं होना है।
तो इसके बारे में जो है ये बात समझनी है कि भगवान ने प्रकट कब होना है, इसकी चर्चा अब आगे जाके आएगी 7वें और 8वें श्लोक के अंदर। तो कई बार जो है प्रकृति शब्द है, इससे भ्रम हो जाता है। भ्रम क्या होता है कि भगवान ने जो है माया रूपी देह एक्वायर करी है, जैसे हमारी देह है ऐसे भगवान की देह है, उसी देह के रूप में प्रकट हो रहे हैं। परंतु भगवान जो है उस तरह से प्रकट नहीं हो रहे हैं। भगवान जब भी प्रकट होते हैं ट्रांसेंडेंटल होते हैं, वो कभी भी जो है माया से बने हुए नहीं होते। उनका सारा शरीर जो है ट्रांसेंडेंटल है। हमारा शरीर जो है ट्रांसेंडेंटल नहीं है, मतलब हमारा दिव्य शरीर नहीं है। उनकी सब चीज़ जो है दिव्य है। अब बात करते हैं यहाँ पर छठे के अंदर कि दो चीज़ें आती हैं, दो चीज़ें समझने वाली हैं। वो है कि जब हम भगवान की उपासना करते हैं तो भक्ति रूपा जो शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा भगवान की भक्ति करते हैं, वो दो प्रकार की है। एक है भगवान से मिलने की और एक है भगवान से विरह की। भगवान से मिलने की और भगवान से विरह की। देखो, भगवान से मिलना चाहते हैं, जिज्ञासा हो गई, ज्ञान प्राप्त किया, साधक बन गए, और अब जो है आप भगवान से मिलने का प्रोसेस आपने अडॉप्ट कर लिया। ये मिलन की शक्ति है। अब जब ये ज्ञान प्राप्त होता है तो अज्ञान का नाश हो जाता है। जब अज्ञान का नाश होता है तो भगवान का वास्तविक रूप जो है प्रकट हो जाता है। परंतु अब विरह में आइए, देखिए दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सी, ध्यान दीजिएगा। विरह की शक्ति है भगवान के लिए व्याकुलता, भगवान से मिलने की तीव्र उत्कंठा कि मुझे भगवान से मिलना है, भगवान कहाँ हैं, मैं भगवान के लिए क्या करूं, भगवान को कहाँ पाऊं, भगवान से कैसे मिलूं, ये व्याकुलता। जब ये व्याकुलता होती है तो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए हर कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कोई भक्ति का कोई रूप हो, कैसा हो, कितनी तपस्या हो, कितनी ऑस्टेरिटीज हो, कितनी मेहनत हो, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तब क्या है, तब उसके पापों का नाश होता है, क्योंकि अब वो सारे कार्य ही भगवान के लिए करता है, अपने लिए कोई कार्य नहीं करता। तो ना पुण्य फल है ना पाप फल है, सारे कार्य जो है भगवान के लिए हैं। जब सारे पापों का नाश हो जाता है तब भगवान प्रकट हो जाते हैं, तब भगवान प्रकट हो जाते। तब क्योंकि भगवान के प्रति आपके मन के अंदर एक तीव्र मिलन का भाव पैदा हो गया है। इतनी विरह है, इतनी विरह है कि आपको वो पगला देती है एकदम कि मुझे किसी तरीके से भगवान से मिलना है, भगवान को प्राप्त करना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो अब जो दूसरी बात आती है कि एक ऐश्वर्य शक्ति होती है, एक माधुर्य शक्ति होती है। ऐश्वर्य दिखाया है द्वारका जी में, माधुर्य दिखाया है वृंदावन में। जब ऐश्वर्य शक्ति प्रकट होती है तो माधुर्य शक्ति छुप जाती है, जब माधुर्य शक्ति प्रकट होती है तो ऐश्वर्य शक्ति छुप जाती है। अर्थात भगवान जो है दोनों में से एक शक्ति एक टाइम पे प्रकट करते हैं, उस तरह वहाँ की लीला करने के लिए। जैसे लीला, तो जितनी भी लीला होती है, चाहे वो रास लीला हो, वो सारी योग माया के द्वारा आयोजित की जाती है। तो भगवान ने जो है अपने यहाँ पे जो तीन रूपों को जानने की बात करी थी, अजय अव्यय ईश्वर, उसकी हमने बात कर ली। अब हम करते हैं श्लोक संख्या 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान ने अपने अवतार लेने के कारण बता दिया। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, सजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। अर्थात भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, वो जन्म नहीं लेते। अब भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं।
अब आती है चर्चा कि 7वें श्लोक के अंदर अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास, मतलब धर्म की कमी हो जानी और अधर्म की वृद्धि हो जानी कारण। अधर्म की वृद्धि कब होती है? जब आपका संसारिक वस्तुएं जो नाशवान हैं, जो समाप्त हो जाने वाली हैं, इनकी ओर आकर्षण हो जाता है। आकर्षण हो जाता है, जो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा, ध्यायतो विषान पुंसा संग तेषु उपजायते। जब आकर्षण हो जाता है तो उनको प्राप्त करने के लिए आप अकर्म नहीं करते, आप विकर्म करते हो या ऐसा कर्म करते हो जिससे कि आपको एक पापपूर्ण फल मिलता है। या अगर आपके पास धन है, सब कुछ संसाधन है, तो आप एक कर्म करते हो उसको प्राप्त करने के लिए, परंतु वो आपको फिर भौतिक संसार को भोगने के लिए एक जन्म दिलवाएगी। माता पिता से शरीर मिला है, इसी तरह परमात्मा एवं प्रकृति से सृष्टि की रचना होती है। प्रकृति और उसका कार्य बदलता रहता है, परंतु भगवान और जीव में बदलाव नहीं आता। जीव अनित्य है, परंतु प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है विनाशील प्राकृत पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करने के लिए। जो नाशवान वस्तुएं हैं उनसे आप सुख पाने की इच्छा करने लगते हो, उनकी प्राप्ति में ही सुख मानते हो, तो आपका फॉल डाउन शुरू हो जाता है, आपका गिरावट शुरू हो जाती है। अधर्म का बढ़ना मतलब सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्ति, जो कि आसुरी प्रवृत्ति है। जब अधर्म से क्या होगा? पाप का आचरण होगा, कलह होगी, क्लेश होंगे, विद्रोह होगा, मतलब आप गलत कार्य में लग जाओगे। अब क्या है कि भगवान का प्राकट्य हो जाता है, कब? जब धर्म का ह्रास हो जाता है और अधर्म का बढ़ावा हो जाता है। अब 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। देखिए, भगवान परम दयालु है, बहुत दयालु है भगवान, परंतु असुरों को क्यों मारते हैं? किस लिए मारते हैं? 8वें श्लोक में मुख्यतः बताया गया है कि अवतार का प्रयोजन क्या है। जिस तरह एक डॉक्टर जो है फोड़े को काटता है और पस निकाल देता है ताकि ठीक हो जाए, उसी तरह जो है भगवान जो है असुरों को मारते हैं ताकि समाज ठीक हो जाए। दुर्योधन को समझाया, नहीं माना तो युद्ध हो गया। धर्म की स्थापना, शास्त्र के अनुकूल आचरण, धर्म का महत्व, निष्काम भाव से कार्य करना, उपदेश आदेश, भगवान में श्रद्धा प्रचार, ये होना चाहिए। ये भगवान करने के लिए अपने आप को प्रकट करते हैं। साधुओं की रक्षा, साधु दुख पाते हैं, ठीक है, साधु को दुख मिल रहा है, उसके भगवान ने कुछ ऐसी लीला रची है कि साधुओं को दुख मिले। क्यों? कि जब प्रतिकूलता होती है तो भगवान का स्मरण होता है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हुए। मतलब दुख के अंदर जो है भगवान के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है, तो आध्यात्मिक लाभ होता है। पर सांसारिक राग और आसक्ति से पतन होता है। सांसारिक राग और आसक्ति से पतन होता है, और जब प्रतिकूलता होती है तो आसक्ति टूटती है, तब भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है, सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति कम होती है। जब भगवान प्रतिकूल परिस्थिति देते हैं तो ये भक्तों के ऊपर कृपा है, भक्तों पे कृपा है। ये भगवान ने आपको प्रतिकूल परिस्थिति दी। अब प्रश्न ये होता है कि भगवान प्रत्येक के प्रति समभाव रखते हैं। समभाव है तो फिर दुष्टों का विनाश क्यों करते हैं? इसका उत्तर क्या है कि भगवान सुहृद हैं, भगवान सुहृद हैं, कोई वैरी नहीं है। पर भक्तों से अपराध करने वाला भगवान का वैरी हो जाता है, उसको भगवान नहीं बख्शते। जैसे अम्बरीश महाराज की कथा सुनते हैं तो भक्तों का जो
जो नुकसान करता है, जो भक्तों का बैरी होता है, भगवान उसके बैरी हो जाते हैं। तो पाप का विनाश तो भक्त कर सकता है, गाइडेंस देगा, एसोसिएशन देगा, संग देगा, समझाएगा, पाप का विनाश कर देगा। पर पापी का विनाश करने के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ता है। तो भगवान की प्रकृति सबके लिए एक समान है, पर भगवान सबके लिए समान नहीं है। प्रश्न उठता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा सबको समान रूप से लाभ देते हैं, भगवान भी समान रूप से लाभ देते हैं। परंतु जो दुष्ट भगवान के हाथों मरते हैं उन पे भी भगवान कृपा करते हैं, सायुज्य मुक्ति देते हैं। जैसे पूतना को दिया सायुज्य मुक्ति, मतलब ब्रह्म ज्योति में उसको ले गए। अब भगवान ने धर्म का हास, धर्म में कमी आ रही थी तो उसको बढ़ावा दे के स्थापित कर दिया है। कोई नई चीज़ नहीं लेके आए, समथिंग न्यू हैज़ नॉट कम, वही चीज़ें हैं पर उसको उन्होंने स्थापित कर दिया। अब प्रश्न ये है कि दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना तो राज ऋषि कर सकते हैं, ब्रह्म ऋषि कर सकते हैं। तो आंसर क्या है कि मैंने जैसे पहले कहा, पाप का विनाश तो कर सकते हैं परंतु पापी का नहीं। जैसे कि फोड़ा है तो पट्टी वट्टी तो कंपाउंडर कर लेगा, नर्स कर लेगी, पर उसको ऑपरेट करना है तो डॉक्टर चाहिए। भगवान डॉक्टर हैं जो कि पापों का नाश तो कर दिया, परंतु पापी का नाश करने के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ा। दूसरा कारण प्रकट होने का कि डिवोटीज जो हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का स्मरण करते हैं और भगवान के दर्शन को व्याकुल रहते हैं। तो चूँकि दर्शनों की व्याकुलता है, उत्कंठा है, मिलने की चाहत है, इसलिए भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। तीसरी बात, कुछ ऐसे असुर हैं जिनको शिव जी के द्वारा, दुर्गा के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान मिले हुए हैं, तो उनको मारने के लिए फिर भगवान को आना पड़ता है, क्योंकि उनको साधारण व्यक्ति नहीं मार सकता। साधारण व्यक्ति नहीं मार सकता, उनको मारने के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ता है। और चौथी बात कि कुछ भक्त जो हैं वो परमहंस हैं, साधना के बल पर भी मेरे स्वरूप को, मेरे लीलाओं के तत्व को नहीं जान पाते, तो उन्हें प्रेमा भक्ति प्रदान करने के लिए भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। फिर युग युग में भगवान अंश अवतार, लीला अवतार, कला अवतार, शक्तिवेश अवतार आते हैं, बार बार लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि अपने भक्तों को अपनी लीलाओं का आनंद देने के लिए। अपने निज भक्त, जो भगवान के भक्त हैं, उनको भक्ति का रस प्रदान करने के लिए भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। अब आती है अब आता है श्लोक संख्या 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान ने बता दिया कि भगवान के सनातन धाम जाने का रास्ता क्या है। तो यहाँ चर्चा कर रही है कि जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तारतम्य प्राप्त करने के रूप में होती है, वह आंशिक होती है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये बात, और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। परंतु जब आप भगवान के धाम चले जाते हो, ब्रह्म ज्योति को पार करके, फिर आपको लौट कर इस संसार में नहीं आना पड़ता। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है। उसे इस संसार में लौट कर आने का भय नहीं रह जाता। अब देखिए, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं 9वें श्लोक के बारे में। जो भगवान की अचिंत्य शक्ति है, योग माया, उसके द्वारा जो ये प्रकृति रूपी ब्रह्मांड है, इसमें दिव्य जन्म और लीला को भगवान प्रकाशित करते हैं और अलौकिक लीलाएं करते हैं। जन्म कर्म च में दिव्य, मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल। मैं सर्वेश्वर हूँ,
स्वेच्छा से अर्थात अपने भक्तों को लीला रस का आस्वादन करने के लिए प्रकट होता हूँ। इस प्रकार जन तथा लीला के स्वरूप तत्व को जान लेता है, वो मेरे को इजीली प्राप्त कर सकता है, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। अब तत्व क्या है, सवाल ये आता है। तो तत्व है, तत्व मीन्स ब्रह्म, तत् मीन्स ब्रह्म, और तत्व का मतलब है कृष्ण ही ब्रह्म है। ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रा ब्रह्मण्यो मधुसूदन, ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्षय ब्रह्मण्यो विष्णुच्युत। आत्म प्रबोधिनी में श्लोक है कि देवकी के पुत्र ही ब्रह्म अर्थात भगवान कृष्ण हैं। जिनकी आंखें कमल के समान हैं वही भगवान कृष्ण जो है ब्रह्म हैं। तो इस तरह करके जो है चर्चा आ रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा जन्म तथा कर्म वो दिव्य है, उसको तत्व से जानना है। तो यहाँ कहते हैं कि अचिंत भगवान जो अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं, भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं और उसकी आत्मा में वास करते हैं। एको यहाँ लिख रहे हैं, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी भक्त हृदय अंतरात्मा पुरुष बोधनी श्रुति। श्वेताक्षर उपनिषद से एक श्लोक आता है, वेदा हेमंत पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसाय परस्तात् तमेव विद्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते नान्य। मतलब इस महान से महान पुरुष परम पुरुष पुरुषोत्तम को मैं जानता हूँ। वे अविद्या रूप अंधकार से सर्वथा अतीत हैं और सूर्य की भांति स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। उनको जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन करने में समर्थ होता है। इस जन्म तथा मृत्यु के बंधन से सदा के लिए छुटकारा पाने में समर्थ होता है और परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवाय दूसरा कोई मार्ग अर्थात उपाय नहीं है। तो जन्म कर्म चिमे दिव्यम, इसमें जो है दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक, अन्य से भिन्न, गुणातीत, अप्राकृत, आध्यात्मिक। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य मान लेता है, दिव्य समझता है, उसको समझ लेता है, उसको समझ के उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो मेरे को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि तत्व क्या है। जो तत्व जान लेता है तो मुझे प्राप्त कर लेता है। अब आती है श्लोक संख्या 10। देखिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भगवान का जो प्राकट्य है वो योनि से नहीं हुआ है। भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है जेल के अंदर। जब देवकी और वासुदेव जो है उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान ने उनके अंदर अपने आप को प्रकट किया है। कैसे किया है कि भगवान कृष्ण ने वासुदेव के हृदय में अपने समस्त अंशों के साथ प्रवेश किया है। इसको बोलते हैं आनक दुदुम्भी। वासुदेव जो है समर्श ऐश्वर्यों के साथ प्रवेश करते हैं। इसका संबंध जो है वीर्य से नहीं है, धातु से नहीं है। ये जन्म दिव्य है, मैथुन से उत्पन्न नहीं है, अवतार लिया है वासुदेव जी के मन में। वासुदेव जी से वात्सल्य स्नेह पाने के लिए उनकी इच्छा है तो वो उनके मन में उतर गए हैं। जब देवकी ने भगवान को अपने मन में धारण किया, कैसे धारण किया? जैसे प्राची दिशा चंद्रमा को धारण करती है, जन्म नहीं देती, कोई संपर्क नहीं रहता, तो देवकी को चंद्रमा की सी शीतलता प्राप्त हो गई और फिर हृदय से गर्भ में धारण किए। सब देवता प्राणी भगवान के भीतर हैं और भगवान देवकी के उदर में हैं, पर प्रकाशित नहीं हैं, तेज नहीं दिखता। एग्जाम्पल क्या है? दीपक घड़े में तो है तो बाहर से प्रकाश दिखाई नहीं देता, परंतु अंदर पूर्ण प्रकाश है। तो इस तरह जो है भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान ने गर्भ से जन्म नहीं लिया है। अब 10वां श्लोक है, आज का आखिरी श्लोक है। वीतराग भय क्रोधा मतमया माम उपाश्रितः वह ज्ञान तपसा पूतः मत भावम प्रेम मत भावम आगता। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया लीन होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। देखिए वीतराग,
वीत मतलब मुक्त, राग मतलब आसक्ति, भय मतलब भय। ठीक है, इन तीनों से छुटकारा पाके और पूर्णतया भगवान पे आश्रित हो गए। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा है। राग का अर्थ क्या होता है कि आप परमात्मा से विमुख हो और नाशवान वस्तु संसार से सम्मुख हो, अर्थात उनके प्रति आपका अट्रैक्शन हो गया, अटैचमेंट हो गई। राग से ममता होती है जो वस्तु आपके पास प्राप्त है, मेरी ममता है, और जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी कामना है कि ये मुझे मिल जाए। जब राग वाली वस्तु जो है वो मिल जाती है तो लोभ आ जाता है, लोभ में बाधा पहुंचती है, मतलब अगर आपको वस्तु नहीं मिलती है तो क्रोध आ जाता है, और क्रोध वाले व्यक्ति पे जब वश नहीं चलता है तो भय होता है। अब आती है प्रोग्रेस ऑफ अटैचमेंट, राग में आकर्षण। आपके पास साइकिल है, स्कूटर के प्रति आकर्षण है, स्कूटर मिल गया तो साधारण कार के प्रति आकर्षण है, साधारण कार मिल गई तो मर्सिडीज, टोयोटा, बड़ी बड़ी गाड़ियों के प्रति आकर्षण हो गया। जब ये आकर्षण जो चल रहा है ये संसार के अंदर आपको आगे 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 कामनाएं पैदा करता जाता है, परंतु भगवान में आकर्षण नहीं है। भगवान के आकर्षण को आप भूल चुके हो, यू हैव फॉरगॉटन। तो भगवान यह कहते हैं मनमया मामुपाश्रिता, कि भगवान के आश्रय, भगवान में तल्लीनता, अर्थात भगवान में आपका डीप आसक्ति, भगवान में आकर्षण। अब शब्द आते हैं वीत, राग, भय, क्रोधा। वीत का मतलब यह, वीत का शब्द यहाँ दिया है इन्होंने, रूपा जी ने, मुक्त क्या मतलब क्या है कि संसार के आकर्षण से मुक्त हो जाना, मतलब संसार से संबंध विच्छेद हो जाना। मनुष्य का आकर्षण क्या है? संसारिक, स्त्री, पुत्र, सुख, जमीन, जायदाद, धन। इसमें आश्रय किसका लेता है? अपने से बड़ों का, माता पिता, दादा दादी, उनका आश्रय लेता है। परंतु जिसका मन भगवान में लग जाएगा तो उसका आकर्षण भी और आश्रय भी दोनों भगवान हो जाएंगे। भगवान में आकर्षण होगा, भगवान का आश्रय हो जाएगा। अब जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, व्हेन यू कम अगेंस्ट नॉलेज, आपको नॉलेज की प्राप्ति होती है, जब नॉलेज के द्वारा आप भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जान लेते हो, तत्व से भी कृष्ण ही ब्रह्म है, इनके बारे में जानना है, जो ये कहे वही सच है, बाकी सब झूठ है, जब वो कर लेते हो तब क्या है? तब ज्ञान तपसा शब्द इस्तेमाल हुआ ना, ज्ञान तप मतलब जो नाशवान वस्तु है उनको अपना नहीं मानना है, मेरी नहीं, बेकार की वस्तु है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए है भगवान, भगवान को मानना अपना। तो भगवान कहते हैं जो मेरे स्वरूप की नित्यता एवं साक्षात अनुभूति करके अनेक उनके राग, भय, क्रोध आदि छूट गए हैं, वे मेरे शरणागत हो जाते हैं, मेरे जन्म को, मेरी लीला के श्रवण कीर्तन में निमग्न रहते हैं, अथवा उन्हें मेरे स्वरूप तत्व के विरोध जनों से राग, भय, क्रोध कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, वे उन्हें जड़ माया के वशीभूत मान लेते हैं। इस तरह के भक्त जो हैं वो जब मेरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, मेरे प्रति शरणागत हो जाते हैं, वो मेरे को प्राप्त होते हैं, वो मुझे प्राप्त होते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको वीत, राग, भय कब होता है? भय होता है दो चीज़ों से। जो आपसे बलवान है उससे आपको डर लगता है, नंबर 1। आपके पास वस्तु है, वस्तु खो ना जाए, आपसे चली ना जाए, उसका भय रहता, तभी ताला लगा के रखते हो ना घर में। मेरे घर में सामान पड़ा, कोई चोरी करके ना ले जाए, ताला तभी तो लगाते हो। भय है कि जो प्राप्त वस्तु है उसको कोई छीन के ना ले जाए, उससे भय लगता। राग हुआ, आसक्ति हो गई, वीत हुआ, अब मुक्त हो गए। ये तीनों चीज़ें जो हैं, अगर ये आप अडॉप्ट कर लेते हो, भय नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए और मुक्त रहना चाहिए मेरे को भौतिक संसार के आकर्षण से, तब कहते हैं मुझ में पूर्णतया लीन होकर जो भगवान को पूर्णतया भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है, भगवान में लीन हो जाता है, मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो गए। जब भगवान का ज्ञान आता है तो पवित्रता आती है, शुद्धिकरण होता है,
आप में पवित्रता आती है। इस प्रकार जो है भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त होता है, दिव्य प्रेम। तो कैसे प्राप्त होता है, क्या उसकी कंडीशंस हैं, ये सारी बातें हम अब अगली बार करेंगे। 9 बज गए हैं, आज इतना ही। किसी का कुछ शॉर्ट में प्रश्न है तो पूछ सकता है, मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, दंडवत। प्रभु जी, ये आपने आज नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था इसलिए नोट नहीं कर पाए हैं। 4.5 में आप बता रहे थे ना कुछ कि 8.25 में हमें कुछ मूल प्रकृति के बारे में पता चलेगा, और 10.3, 7.25 इनकी थोड़ी सी डिटेल बता दीजिए प्रभु जी प्लीज। देखिए 4.5 की आप चर्चा कर रहे हैं। 4.5 के अंदर आपने कहा, मैंने आपको बताया था कि 3 शब्द इस्तेमाल हुए हैं, अजय, अवयव और ईश्वर। ठीक है, समझ में आ रही है? जी प्रभु जी। भगवान अजन्मा है, इसको स्वरूप से जानना या स्वरूप से न जानना, मतलब कुछ लोग इसको स्वरूप से जानते हैं और कुछ लोग स्वरूप से नहीं जानते हैं। जानने की बात आई है, यो माम जन्मादि चवेति, और ना जानने की बात आई है, मूढ़ो अयम ना भी जानाति। तो जानने की बात आई है 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में, और ना जानने की बात आई है 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में। इसी तरह है अव्यय, मतलब अविनाशी। भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा, ये है स्वरूप से जानना, 9वें अध्याय का 13वां श्लोक है। परम भावम न जानन्तु, परम भावम जानन्तु, मतलब ये है 7वें अध्याय का 24वां श्लोक। अब भगवान के ईश्वर स्वरूप को समझना, ये है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है। अब जानन्ति माम मूढ़ा, 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है। तो इस तरह जो है भगवान ने अपने बारे में चर्चाएं अलग अलग जगह पे हुई हैं, तो उसको हम जो है उस हिसाब से समझ सकते हैं। और प्रभु जी एक चीज और की प्रकट होने के कारण 3 कारण बताए थे आपने। वो तो मैंने आपको बताए थे सारे प्रकट होने के कारण। प्रभु जी मैं एक्चुअली नेट नहीं काम कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। मेरा तो कर रहा है कि नहीं कर रहा, बाकियों को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? आपका नहीं कर रहा? दे रहे प्रभु जी। आपके वाले में भी प्रॉब्लम आ रही है प्रभु जी? नहीं, मेरा तो किसी ने कहा नहीं प्रॉब्लम, आप ही ने कहा है प्रॉब्लम आ रही है। पर चलो एनीवे, आप सुनाई दे रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि एक कारण है कि पापी का नाश करना है जी। दूसरा है डिवोटीज जो भगवान के दर्शनों को व्याकुल हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का तो स्मरण करते करते भगवान से मिलने को, दर्शन करने को व्याकुल हैं, उनके लिए भगवान प्रकट होते हैं। कुछ असुरों को ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, दुर्गा ने वरदान दे रखा है, उनको केवल भगवान ही मार सकते हैं और कोई नहीं मार सकता। कुछ भक्त जो है परमहंस बन गए साधना के बल पे, प्रैक्टिस के बल पे, उन भगवान के स्वरूप की लीलाओं को, तत्व को नहीं जान पाते, तो उनका प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। फिर युग युग में अंश अवतार, लीला अवतार, कला अवतार, शक्तिवेश अवतार आते हैं अलग अलग कार्य करने के लिए। और फिर जैसे मैंने पहले बताया, ओवरऑल यही है कि भगवान अपने निज भक्तों को लीला भक्ति का आनंद प्रदान करने के लिए अपने आप को प्रकट करते हैं। ये 4-5 कारण है भगवान के प्राकट्य के। हाँ रितु, हरे कृष्णा, हाउ आर यू? आवाज नहीं है। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ जी बोलो। प्रभु जी बहुत बहुत अच्छी क्लास थी, आपकी क्लास अटेंड करके मजा आ जाता है, बहुत ही बढ़िया। और लोड्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू एंड मे कृष्णा की ब्लेसिंग यू। और आप हमको इसी तरह से जो आपका इतना ज्ञान है वो आप हमें तक पहुंचाते रहिए।